लास्ट चैप्टर में हमने देखा था पॉलिनोमियल चैप्टर में कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती थी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये एक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या है? डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर इन सारे टर्म्स में सबसे बड़ी पावर को क्या है? ये देखो 8 के पास जो x है उसकी पावर 0 है, 8 के पास 0 पावर है, ठीक है। 6 के पास जो x है उसकी पावर 1 है और x के पास पावर है वो 2 है। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं उन्हें। तो इसका फॉर्मेट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये फॉर्मेट में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इसमें a कभी 0 नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया यहाँ इस चेन में जिस मतलब वेरिएबल के पास सबसे ज़्यादा पावर है उसी पावर के अकॉर्डिंग नाम है सबके, क्लासिफाई नाम किए हुए थे, बताया था आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर सबसे बड़ी 2 है, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर 2 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर 2 है मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे बड़ी पावर 2 है मतलब इसकी डिग्री 2 है इस पॉलिनोमियल की, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। a कभी 0 नहीं हो सकता। अगर मैं a को 0 रख दूंगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 बन जाएगा। फिर ये तो टर्म वैनिश हो जाएगी, ये वैनिश होने के बाद में ये तो 0 बन जाएगी। फिर बचेगा क्या? bx प्लस c, जो लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी डिग्री 1 होती है। तो मैं a को कभी 0 नहीं रख सकता, ठीक है। अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, वैसे तो 4 है पर आपके 10th क्लास में 3 ही तरीके हैं। फॉर्मेट यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, a कभी 0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो सकते हैं। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो पहला तरीका है फैक्टराइज। जैसे हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, बस वैसे ही फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज, और इसको आप स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड वे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थर्ड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये 3 तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चौथा तरीका ग्राफ होता है पर वो आपके 10th में नहीं है। तो ये 3 ही तरीके हैं आपके 10th में। तो सबसे पहला फैक्टराइज। तो फैक्टराइज देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a क्या है? 2। a को 2 है यहाँ पे, और a को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के पास में है ये, तो ये 2 है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो a क्या हुआ? 2। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के पास में क्या है अभी? माइनस का 5, तो b क्या है? माइनस का 5। c है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3, ठीक है। अब देखो सबसे पहला स्टेप a इंटू सी मतलब 2 इंटू 3 6, ठीक है। अब 6 के मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए, मतलब 2 नंबर ऐसे जो मल्टीप्लाई होने पर 6 आए और
ऐड होने पर -5 आए। तो 6 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो ऐड होने पर -5 आए। तो देखो -3 इंटू -2 6 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 3 इंटू 2 6। अब -3 और -2 को ऐड करते हैं, ऐड करने पर क्या बनेगा वो -3 तो -3 रहेगा, प्लस माइनस -2। अब ये दोनों ऐड होंगे क्योंकि दोनों के सेम साइन है, 3 और 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 5, पर साइन आगे माइनस का रहेगा -5। तो ये देखो -5 b बन रहा है ना। तो दो नंबर्स कौन कौन से हुए वो -3 और -2। तो यहाँ पर -5 की जगह -3 और -2 लिखेंगे। तो 2x² -3 लिखा, या यहाँ पे -2 लिख लो या 3 लिख लो, एक ही बात है, या तो आप 2 लिख लो या 3 लिख लो, कोई भी लिख लो। मैं 2 लिख लेता हूँ। 2x रहेगा, -3 भी है तो -3x रहेगा पीछे +3, ठीक है। तो अब देखो -5x की जगह मैंने -2x -3x लिख दिया, ठीक है। तो दो नंबर कौन कौन से थे, -2 और -3, इनके पीछे x रहेगा, ठीक है। x क्यों रहेगा, अब इनको वापस आप ऐड करके देख लो, -2x और -3x माइनस का 5x ही बनेगा, ठीक है। तो x तो रहेगा पीछे। अब देखो ये मैं रब कर रहा हूं, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया 2x। अंदर क्या बचा, x -1, ठीक है। 2x कॉमन लिया तो अंदर x -1 बचा। अब देखो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। 3x + 3 क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, x -1, ठीक है। अब देखो ये और ये सेम आ रहे हैं। अगर ये सेम आ रहे हैं मतलब आप अभी तक सही कर रहे हो, अगर ये सेम नहीं आ रहे मतलब आपसे कहीं गलती हुई है। तो ये सेम आ रहा है, तो अब इसके फैक्टर बनाते हैं। एक फैक्टर क्या होगा, ये बाहर 2x है, ये 2x और ये -3, तो एक फैक्टर हुआ 2x -3, ये 2x और ये -3। और एक फैक्टर क्या है, ये x -1 और ये x -1, इन दोनों में से कोई एक फैक्टर बनेगा x -1। दोनों इक्वल ही है पर आएगा कोई एक ही, ठीक है। तो ये फैक्टर बन गए। अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 2x - 3 = 0, ठीक है। तो x = 3/2, x = 3/2। वैसे ही x - 1 = 0, तो x = 1, तो x की दो वैल्यू निकल गई। अब हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोज ही निकलेंगे, ना तो 2 से कम निकलेंगे या ना 2 से ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ी पावर ही 2 है। तो इस सबसे बड़ी जितनी पावर होगी उतने ही जीरो निकलेंगे। अगर ये 3 होता तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाता, क्वाड्रेटिक नहीं रहता, ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाती, ठीक है। तो उसके जीरो भी 3 निकलते, पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके 2 जीरोज निकलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 जीरोज निकलेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इस मेथड में स्टेप्स याद करने बहुत ज़रूरी है, हमको बार बार स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको ये स्क्वायर मेथड याद होगा। इसके स्टेप्स है वो देखने में तो पहली बार आसान ही लगेंगे, पर आसान होंगे नहीं, वो एग्जाम में कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। तो इसका पहला जो स्टेप है वो है x² का जो कोफिशिएंट है उसको हटाना। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है, तो मुझे 2 को हटाना है। मैं कैसे हटाऊं इस 2 को, अगर मैं सब में 2 का डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 हट जाएगा, सब में 2 का डिवाइड करूंगा तो ये 2 हट जाएगा। तो मैं सब में कर देता हूँ, ये इसमें भी 2 का डिवाइड, इसमें भी 2 का डिवाइड, इसमें भी 2 का डिवाइड और इसमें भी 2 का डिवाइड। तो मैंने सब में 2 का डिवाइड किया। अब देखो ये ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो वैसे ही मैंने इस 2 का डिवाइड लगाया सब में, तो ये कैंसिल हुए, क्या बचा x², ठीक है। अब 5x/2, 5x/2 को मैं 5/2 × x लिख दूँ,
कोई चेंज तो नहीं है, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। आपको अगले स्टेप में लिखना है, मैं इसी में लिख देता हूँ 5/2 इंटू एक्स। ठीक है, 5/2 इंटू एक्स। अब जो ये 5/2 है, 5/2 ये पूरी मिडिल टर्म है 5x/2, पर इसमें x मत देखो, ये जो 5/2 है इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो। हाफ से मल्टीप्लाई किया, 1/2 ही तो होता है हाफ, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या बना 5/4। तो 5/4 बना, 5/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 5/4 बना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 5/4 का स्क्वायर करेंगे। 5/4 का मैंने स्क्वायर किया। ठीक है, अब इसको एक बार यहाँ पे ही रखो, 5/4 के स्क्वायर को एक बार यहाँ रखो। अब देखो ये वाली जो टर्म थी 5/2 इंटू एक्स, मतलब जो 5x/2 था इसको मैंने ऐसे लिखा था। ठीक है, 5/2 इंटू एक्स, ये माइनस चल रहा है आगे, याद रखना। इसी में मैं ऊपर 2 का मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, कोई चेंज थोड़ी होगा, ये 2 से 2 वापस कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई किया, माइनस चल रहा था इसलिए माइनस लगाया, फिर ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 अपॉन में, इसके भी अपॉन में 2 होगा, इसके भी अपॉन में 2 होगा। ठीक है, और इंटू में x भी है। ठीक है, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई किया और नीचे भी, और ये इंटू में x चल रहा था, ये x। अब देखो ये 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 क्या होंगे 4 होंगे। ऊपर और नीचे दोनों साइड मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे वाला जो है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो क्या बनेगा 4। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, ऊपर वाले को वैसे ही रहने देना है। तो नीचे डिनोमिनेटर 2 इंटू 2 कितना होगा 4, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 2 इंटू 2 क्या बनेंगे 4, तो ये 5/4। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आपको हर स्टेप में शो करना है, मैं तो इसी स्टेप में कर रहा हूँ, आपको हर स्टेप में शो करना है ये। ठीक है, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया तो है पर वो शो करूंगा मैं, उसको करूंगा नहीं मल्टीप्लाई। 5 इंटू 2 10 नहीं करूंगा मैं उसको शो करूंगा बस। ठीक है, फिर से देखो मैंने क्या किया था, मैंने शुरुआत में ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको हटा दिया था। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया था, तो इसको हटाने के बाद में मेरा दूसरा स्टेप क्या था, ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनी थी इस कोफिशिएंट को हटाने के बाद में, ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनी थी ये कोफिशिएंट हटाने के बाद में। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इंटू एक्स कर दिया, कोई चेंज आया नहीं आया, ये वापस 5x/2 हो जाएंगे। फिर मैंने इसी में ऊपर 2 का मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये 2 इंटू 2 4 हो गए। ठीक है, और ये 2 ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई होगा नहीं, इसको आप ऐसे ही रखना। ठीक है, ये मैंने ऐसे किया। अब ये जो 5/4 का स्क्वायर हमने निकाला था, कैसे निकाला था, 5/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके, इसको आप एक बार ऐड कर दो, एक बार प्लस कर दो, 5/4 के होल स्क्वायर को एक बार प्लस कर दो। हमने 5/2 इंटू 1/2 को मल्टीप्लाई किया था तब 5/4 आया था, उसका होल स्क्वायर किया, फिर हमने इसको यहीं रखा, फिर हमने ऊपर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई किया, तो नीचे तो 2 इंटू 2 4 हो गए और ऊपर 2 ऐसे ही रखना है हमें। ठीक है, तो ये जो 5/4 का स्क्वायर है, एक बार इसको ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस क्यों करना है, क्योंकि देखो ये प्लस वाला 5/4 का स्क्वायर है, ये माइनस वाला 5/4 का स्क्वायर है, दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा।
वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो एक बार मैंने ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, उसके बाद में क्या चल रहा था 3/2, तो प्लस का 3/2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छे से देख लो मैंने शुरुआत से क्या क्या किया। ये देखो मैंने ये कोफिशिएंट हटाया था, 2 है, वो 2 मैंने हटा दिया था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये 5x/2 है, इस x को मैं 5x को मैंने 5 × x किया, कर सकता हूं मैं। ठीक है, 5 × x किया, मैं कर सकता हूं। ठीक है, फिर 5/2 × x तो चल ही रहा था। ठीक है, ये 5x है, मैंने 5 × x किया। ठीक है, फिर मैंने ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 2 × 2 4 बन गए। अब इस 2 को मैंने ऐसे ही रखा, तो ये नीचे वाले तो मल्टीप्लाई होकर दोनों 2 4 बन गए, और मैंने इस 2 को ऐसे ही रखा, इसको 5 से मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया। ठीक है, फिर मैंने एक बार ये 5/4 का स्क्वायर ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया। उसके बाद में ये जो 3/2 था वो मैंने प्लस करके इक्वल्स टू 0 लिख दिया। तो बस चेंज इतना ही है कि यहाँ पे 2/2 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 5/4 का स्क्वायर और 5/4 का स्क्वायर प्लस किया एक बार और एक बार माइनस किया। ठीक है, अब देखो ये आप यहां तक देखो, यहां तक आपको क्या दिख रहा है, ये x को मैं a मान लेता हूं। ढंग से देखो, ये आपको कोई मतलब आइडेंटिटी याद आ रही है इसको देख के? ये कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमको, a² - 2ab + b², ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है। देखो ढंग से, x है वो a हो गया, तो x² a² हो गया, -2 हो रहा है, a क्या है 5/4, a 5/4 या a x है, तो x मल्टीप्लाई में है, ये ab भी लिख सकते हो और ये ba भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 × 3 या 3 × 2 एक ही बात है। ठीक है, तो ये देखो x² a² 2 ये देखो, और b², ये x² हो गया और b² क्या हुआ 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ढंग से देखो, a को मैंने x माना और b को मैंने 5/4 माना, a² x² होगा, b² 5/4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो a² हो गया ये, और ये b² हो गया। अब देखो ये बीच वाला, ये -2 × b आ गया 5/4 × a x। ठीक है, a² = x²। ठीक है, a² और x² बराबर है, तो a और x बराबर होंगे और b और 5/4 बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इसी फॉर्म में नहीं दिख रहा आपको, a² - 2ab + b², ये आइडेंटिटी आपको नहीं दिख रही यहां पे, 2ab और ये a² और ये b², तो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमें। अब इसको हम कैसे बोलते हैं, a - b का होल स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं a - b का होल स्क्वायर। ढंग से देख लो यहां पर फिर से, a² - 2ab + b², तो ये ऐसा ही दिख रहा है कुछ। ठीक है, तो अब देखो इस पूरे को हम, ये वाला पूरा इस फॉर्म में है, तो इस वाले पूरे को हम इस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, a क्या है, a x है, ये a² है तो ये x² है, a क्या होगा x होगा, x। ठीक है, -b का स्क्वायर, b कहाँ है, b ये रहा 5/4 का स्क्वायर, b 5/4 का स्क्वायर है, तो b क्या होगा, b² 5/4 का स्क्वायर है, तो b क्या होगा 5/4, तो ये हुआ 5/4।
फिर इनका होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब देखो ये यहाँ तक तो हो गया सॉल्व। अब -5/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 आगे चल रहा है इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर खोल देते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, ये स्क्वायर खोला मैंने तो 5 का स्क्वायर हुआ 25 और ये 16। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये इस फॉर्म में यहाँ तक दिख रहा था तो ऐसे लिख दिया इसको, और यही सबसे मेन चीज़ है। अब ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 5/4 का स्क्वायर, x माइनस 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का 25/16 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 3/2 है तो उधर जाके माइनस का बन जाएगा। तो देखो 25/16 यहाँ आकर प्लस का बन गया राइट हैंड साइड आके, वहाँ जाके, और 3/2 वहाँ जाके माइनस का बन गया, माइनस का 3/2। ठीक है, तो ये ऐसे ही रखो, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लेता हूँ मैं 32, इधर 50 और इधर 48। ठीक है, ये एलसीएम लिया मैंने। ये एलसीएम लिया। अब देखो ये ऐसे ही रखो, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 माइनस 48 2 अपॉन में 32। अब ये कैंसिल हो सकता है, 2 की टेबल में 2 1 टाइम में आता है और 32 16 टाइम में आता है, तो ये क्या बना 1/16। अब देखो मुझे ये स्क्वायर हटाना है यहाँ से, तो मैं कैसे हटाऊंगा, बोथ साइड में रूट लगा दूंगा। तो ये रूट में x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी रूट आ जाएगा 1/16। ठीक है, अब मैंने बोथ साइड रूट लगाया, तो ये तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, तो किस फॉर्म में आया ये, x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू रूट में 1/16। तो ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब मैं ये रब कर रहा हूं। अब देखो ये स्क्वायर हटा है। अब देखो x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू रूट में 1/16 है, तो रूट में अगर रूट में कोई पेयर बनता है तो वो बाहर आ जाता है, जैसे 3 × 3 पेयर बना तो बाहर आ जाएगा ये, पर कितना 3 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा। जैसे ये रूट 9 है, ठीक है, ये रूट 9 है, रूट 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 3, तो पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा, जो पेयर बन गया ना उसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये सॉल्व होता है, रूट 9 को 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अब 1 का पेयर बनेगा 1/16 है। आप देखो ढंग से, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो ये 4 × 4 पेयर बना, 1 का पेयर बना। देखो दोनों के पेयर बन रहे हैं, तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो क्या बाहर आएगा 1/4। ठीक है, 1/4 बाहर आ गया, 2 4 है तो एक 4 ही बाहर आएगा, 2 1 है तो एक 1 ही बाहर आएगा, जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस दोनों होगा यहाँ पे। अब यही एक प्रॉब्लम है कि प्लस माइनस दोनों क्यों। अब बताओ
यहाँ पे जो 16 था वो 4 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर था। पर मैं 16 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 इंटू 4 16, बात तो वही होगी। तो मुझे क्या पता कि अंदर ये 16 -4 इंटू -4 था या 4 इंटू 4 था, ये तो दोनों में से कोई एक होगा। -4 इंटू -4 है यहाँ पे, तो मुझे क्या पता कि माइनस का है 4 या प्लस का है। देखो या तो होगा 4 इंटू 4 16 या फिर -4 इंटू -4 16। तो मुझे पता नहीं है कि अंदर -4 इंटू -4 का पेयर बना है या 4 इंटू 4 का, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लगा दिए। तो ये सिंबल होता है प्लस माइनस दोनों का। अब देखो 5/4 यहाँ आएगा, x इज इक्वल्स टू 5/4 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 5/4 पॉजिटिव हो गया और प्लस माइनस 1/4 चल रहा था। ठीक है, अब इसका क्या करें? तो इसका ये मतलब होगा कि एक बार ये 1/4 प्लस होगा और एक बार ये 1/4 माइनस होगा। ठीक है, तो करते हैं, एक बार प्लस करते हैं पहले, 5/4 प्लस 1/4, तो प्लस किया हमने, क्या बना 6/4। ठीक है, तो x कितना आया 3/2। अब एक बार माइनस करना है, तो x इज इक्वल्स टू 5/4 माइनस 1/4, x इज इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये दोनों जीरोस निकल गए x के, एक 3/2 और एक 1। तो हमने फैक्टराइज मेथड किया था इससे पहले, इस मेथड से पहले हमने फैक्टराइज किया था, उसमें भी यही दोनों जीरोस निकले थे और इस मेथड से भी यही दोनों निकले हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो अब देखो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना। अब ये जो रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac है, रूट मत देखो, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी अलग कहानी है, इसको d से डिनोट करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac को। ठीक है, d से करते हैं, d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या करता है? इस इक्वेशन का नेचर बताता है, नेचर कैसा है इसका। तो अब देखो a क्या है 2 है, b क्या है -5, c क्या है 3, तो d यही होगा। तो इसको निकालते हैं, b स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर। अब देखो -5 का स्क्वायर, माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ऊपर जो पावर है वो 2 है, अगर 3 होती तो नहीं हटता, 4 होती तो हट जाता। तो ऊपर पावर स्क्वायर है इसलिए ये माइनस का साइन हट जाएगा और क्या होगा 25। तो ये b स्क्वायर क्या हुआ 25 माइनस का 4ac, तो माइनस का 4ac, ये माइनस माइनस रहने दो 4, a क्या है 2 इंटू 2, c क्या है 3। अब देखो d इज इक्वल्स टू 25 रहेगा, ये देखो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, तो क्या होगा 25 माइनस 24, d कितना है 1। तो इसको ये डिस्क्रिमिनेंट इसका 1 आया है, तो इसको मैं हटा के यहाँ पे d भी लिख सकता हूँ, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो ये d अभी 1 आया है। ठीक है, अब माइनस का b की वैल्यू क्या है -5, तो माइनस का -5। ठीक है, माइनस का -5, माइनस ये फॉर्मूले वाला है, बाहर ही रहेगा ये। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 2, तो ये इंटू में 2। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस माइनस रूट का 1, रूट में से बाहर आएगा 1, 2 इंटू 2 4,
तो अब देखो, अब क्या करना है हमें, एक बार 1 ऐड होगा और एक बार 1 माइनस होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट होगा और एक बार ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है। तो x इज इक्वल्स टू 5 + 1 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 6/4 इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। और एक बार माइनस होगा, तो x इज इक्वल्स टू 5 - 1 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 1। तो दो जीरोज निकल गए, x इज इक्वल्स टू 3/2 और x इज इक्वल्स टू 1। अब हमने फैक्टराइज वाला मेथड किया और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला यूज़ किया। तो तीनों से यही मतलब वैल्यू निकल रही है जीरोस की। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछ रहेंगे वो देखिए। आपको पूछेगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, पहले तो क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, ये इक्वेशन दे दी, अब ये बोलेगा फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन का रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स निकालो। तो रूट्स और जीरोस एक ही बात है, ठीक है। आपको यही क्वेश्चन वो बहुत तरीके से दे सकता है, एग्जाम में बहुत तरीके से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको बोल सकते हैं फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स, ठीक है, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और सॉल्व, ठीक है। आपको या तो सॉल्व लिख देगा ऊपर सॉल्व और ये इक्वेशन दे देगा, ठीक है, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, या फिर फाइंड द जीरोस, ठीक है, फाइंड द रूट्स। चारों एक ही बात है, चारों में हमें वही करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। जो इसके जीरोस है वही इसके रूट्स होते हैं, और जो जीरोस है वही तो x की वैल्यू होती है, मैं वही तो निकालता है। हमने अभी कैसे निकाला, x इज इक्वल्स टू 3/2 और 1, ये x की तो वैल्यू थी, तो ये x की वैल्यू 3/2 हो गई। तो ये देखिए, तो आपको किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो अब देखो, डिस्क्रिमिनेंट है, उससे नेचर पता चलता है इक्वेशन का, इक्वेशन का नेचर पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से। अब देखो, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। एक तो ये हो गया, टू इक्वल रूट्स, ठीक है, और तीसरा नो रूट्स, नो रूट्स, तीसरा है नो रूट्स। तो ये नेचर है, इससे हम नेचर निकाल सकते हैं। अब देखो इस इक्वेशन में कैसे मतलब नेचर निकालेंगे हम, इस इक्वेशन के क्या इस इक्वेशन का क्या नेचर है, कैसे निकालेंगे, इसके डिस्क्रिमिनेंट से। तो इसका 1 आया था, D1 आया था इसका, ठीक है। तो अगर D 0 से ज़्यादा हो तो वो इस फर्स्ट वाले रूल को फॉलो करेगा। अगर D 0 से ज़्यादा हो तो वो फर्स्ट वाले रूल को फॉलो करेगा। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब दो डिफरेंस रूट होंगे उसके, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो दोनों अलग अलग रूट्स होंगे। जैसे इसके रूट्स क्या क्या आए थे, 3/2 और 1, यही तो आए थे। तो वही बात है, यहाँ पे डिफरेंट रूट्स होंगे दो, अगर D 0 से ज़्यादा हुआ तो। ये देख लो, D 0 से ज़्यादा हुआ तो उसके अलग अलग रूट आएंगे। इसका क्या आया था, 3/2 और 1, ठीक है, दो रूट्स आए थे। अगर D 0 के बराबर हुआ, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हुआ तो उसके दोनों रूट्स बराबर आएंगे, 2 और 2
दोनों रूट्स या तो 2 और 2 होंगे या फिर 3 और 3 होंगे या फिर जो भी होंगे कुछ भी, जैसे 5 हो गया रूट, तो दोनों 5 और 5 ही होंगे, दोनों जीरोस बराबर आएंगे। जैसे हम निकालते थे ना x प्लस 5 एक फैक्टर हो गया, x प्लस 5 एक फैक्टर हो गया, ठीक है। तो x क्या आया -5 और ये भी x क्या आया -5, ठीक है। तो दोनों इक्वल होंगे, तो बस अगर d 0 के बराबर हुआ, ठीक है। अब d अगर 0 से छोटा हुआ, d अगर 0 से छोटा हुआ तो क्या होगा, कोई रूट ही नहीं होगा उसका, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगी। अब ऐसी एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को देख लो आप सॉल्व करके, कोई वैल्यू निकलेगी ही नहीं। x² प्लस 4x प्लस 5, अब इसको सॉल्व करके देख लो, क्या ये सॉल्व हो रही है। इसको आप फैक्टराइज वाले मेथड से करके देख लो, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से करके देख लो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करके देख लो, ये सॉल्व नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके कोई रूट्स निकल नहीं रहे। तो जब d 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा मतलब माइनस में होगा, d नेगेटिव होगा d, तब उसके कोई रूट्स ही नहीं होंगे। d 0 के बराबर होगा तो उसके दोनों रूट्स इक्वल होंगे, और जब d 0 से बड़ा होगा तो दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर 3/2 और 1 अलग अलग रूट्स थे, वैसे यहाँ पे अगर d 0 हुआ तो रूट्स इक्वल होंगे। मान लो रूट्स आप मान लो, जैसे अभी मैंने एक रूट 3/2 और एक रूट 1 निकाला था, मान लो इसका भी कोई रूट आ रहा है 3/2, तो उसके दोनों रूट 3/2 होंगे अगर इक्वल रूट्स में। तो ये नेचर है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, मतलब डिस्क्रिमिनेंट से। तो डिस्क्रिमिनेंट इनका नेचर बताता है, इन तीनों में से क्या कैसा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब 2 रूट्स निकलेंगे, वो भी अलग अलग, डिफरेंस होंगे, रूट्स इक्वल नहीं होंगे। जैसे 3/2 इक्वल है ना, इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे 3/2 और 1 दोनों अलग अलग है ना, तो ऐसे निकलेंगे। अगर d 0 के बराबर है तो इक्वल रूट होंगे, 2 इक्वल रूट्स, मतलब 3/2 दोनों रूट 3/2 ही होंगे, ठीक है। और d अगर 0 से भी छोटा है, माइनस में है d, तो उसके कोई रूट नहीं होंगे। जैसे अब आपने ये इक्वेशन करके देखना है, ये सॉल्व लिख लो, ये इक्वेशन ये आपसे सॉल्व होगी नहीं, इसकी x की वैल्यू नहीं निकलेगी, इसके x की वैल्यू रूट 0, इसका कुछ नहीं निकलेगा। वैसे ये सारी एक ही बात है, x की वैल्यू रूट 0 और सॉल्व करना, ये एक ही बात है सारे, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ये इस चैप्टर में कंसेप्ट्स है और इससे ही ये चैप्टर आगे बढ़ाया जाएगा।